पंजाब केसरी के फेसबुक पेज पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं अमित शर्मा। आज हम एक बात कर रहे हैं कि जैसे पिछले दिनों आपने देखा होगा कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को लेकर जम्मू में डोगरा की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था। राजौरी पुंछ से भी आवाज़ उठी कि महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर छुट्टी होनी चाहिए। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस पर जम्मू कश्मीर में छुट्टी का ऐलान हो गया। अब देखना ये है कि आने वाले समय में जिस तरह से पहाड़ी स्टेटस की डिमांड की जा रही है, पहाड़ियों के लिए रैली की जा रही है, हर जगह पे पहाड़ी पहाड़ी के नारे गूंज रहे हैं, क्या पहाड़ी स्टेटस कितनी जल्दी मिलने वाला है? इसके लिए खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजौरी से विक्रांत शर्मा, जो पहाड़ियों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि दिल्ली में भी जाके उन्होंने पहाड़ियों की आवाज़ उठाई। उन्होंने मंत्रियों से भी वहाँ पे मुलाकात की, हमारे एलजी से भी उन्होंने मुलाकात की। अब इनसे जानते हैं कि क्या पहाड़ी स्टेटस कब लोगों को मिलने जा रहा है। विक्रांत जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी के फेसबुक पेज पे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आपकी पूरी टीम मेहनत कर रही है, उसमें काफ़ी लोग, आप दिल्ली में भी गए थे, पहाड़ियों के लिए आप डिमांड उठा रहे हो कि पहाड़ियों को पहाड़ी स्टेटस मिलना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया की अगर बात करें तो कुछ लोग ये कहते हैं कि पहाड़ियों को पहाड़ी स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। क्या मांझरा है, कब मिलने जा रहा है, क्या बताएंगे इसके बारे में? देखिए, 2-3 पहलू हैं अमित जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। पहला पहलू आपने महाराजा हरि सिंह जी से शुरू किया, तो मैं ये कहूँगा कि महाराजा हरि सिंह जी की जो छुट्टी हुई है, ये छुट्टी एक मैटर ऑफ ट्रिब्यूट है, एक श्रद्धांजलि है एक ऐसे व्यक्ति की, जिस व्यक्ति ने जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत ही अच्छा शासन किया और उस व्यक्ति के शासन को मानने वाले बहुत से लोग हैं। और महाराजा हरि सिंह जी की जो 23 सितंबर को छुट्टी हुई है, इज़ ए मैटर ऑफ ट्रिब्यूट है और हम सब इससे बहुत ज़्यादा खुश हैं। दूसरी बात, आप बात कर रहे हैं पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम, जो कि मुहिम को लेके आगे चल रही है कि पहाड़ी कबीले के लोगों को भी उनका ड्यू हक मिले, एसटी स्टेटस मिले। और आप देखिए, महाराजा हरि सिंह जी ने कंट्रीब्यूट किया था जम्मू कश्मीर के लिए, और सच्चाई कभी ना कभी एक ना एक दिन परवान चढ़ती ही चढ़ती है। पहाड़ी कबीला जो कि एसटी स्टेटस डिजर्व करता था, करता है, और कब से इसको मिल जाना चाहिए था, जो नहीं मिला। और आज ऐसी कंडीशंस आ रही हैं और ऐसी संभावनाएं बन रही हैं कि पहाड़ी कबीले को उनका ड्यू हक जो एसटी स्टेटस है वो बिल्कुल मिलने की कगार पे है, क्योंकि हमें सरकार पे पूरा विश्वास है और ये सरकार वो सरकार है जो कहती है वो करती है। और सरकार ने जो आश्वासन दिए हैं, ऑन मेरिट्स आश्वासन दिए हैं, और ऑन मेरिट्स जो चीज़ होती है वो चीज़ आज नहीं तो कल क्वालिफाई करती है। और दूसरी बात, आपने कहा कि कुछ लोग सपोज विरोध कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, जिस तरह कोई डिमांड करता है कोई विरोध भी कर सकता है। हमें अपने मेरिट्स क्लियर हैं। हमें लगता है कि हमारे साथ, हमारे कबीले के लोगों के साथ अन्याय हुआ 1989 में, जब 6 कम्युनिटीज़, 6 ट्राइब दिल्ली में गई, हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार ने भेजी। उसमें सबसे ऊपर पहाड़ी कबीले का नाम था, उसके नीचे गद्दी, सिप्पी, सैंसी, गुजर बकरवाल, 5 कबीले और भी थे। पहले नंबर वाले कबीले को नहीं मिला और बाकी सब कबीलों को मिल गया। एक राजनीतिक षड्यंत्र हुआ और उसके बाद जितने भी गवर्नर आए, जितने भी मुख्यमंत्री आए, जितने भी प्रधानमंत्री आए, सब ने हमारे साथ हमें आश्वासन दिया कि आपको मिलना चाहिए। कई बार यहाँ पे कैबिनेट अप्रूवल होके दिल्ली में हमारी फाइल गई और उसके बाद आज इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटीज़ बनी, रिटायर्ड जजों की कमेटीज़ बनी, बैकवर्ड कमीशन बने। इतना सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्नमेंट ने ऑन मेरिट इतनी बार परख लिया है, और ऑन मेरिट परखने के बाद अब फाइनली जो लेटेस्ट जीडी शर्मा साहब की, जस्टिस रिटायर्ड जीडी शर्मा साहब की कमीशन था, बैकवर्ड कमीशन, उनकी रिकमेंडेशन भी जो 2022 में आई हैं वो हमारे फेवर में ही है। कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंड करके हमें पहाड़ी क्लैन ट्राइब 2020 में ही घोषित कर दिया गया था। अब स्केड्यूल ट्राइब की बात है, तो मुझे लगता है कि सरकार इस दबे हुए, कचले, मार्जिनलाइज, स्क्वीज्ड ये जो लोग हैं, खासकर बॉर्डर एरिया में रहते हैं, राजौरी, पुंछ, बारामूला, कुपवाड़ा के, और जंगे सही, इंसर्जेंसी सही, युद्ध सही, इन्होंने प्रताड़ना सही, इन्होंने सब कुछ सहा, लेकिन इन्होंने भारत के ध्वज को, भारत के तिरंगे को हमेशा उठा के रखा। और आज ये लोग हैं, ये सीमावर्ती लोग हैं, और हमें अपने राजा पे पूर्ण विश्वास है कि सीमावर्ती लोगों के साथ न्याय होगा। नहीं, ये बात जरूर है, सब कहते हैं कि मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा कब? क्या क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि एक राजनीतिक चल रही है, शायद इलेक्शनों के बाद में दिया जाए या इलेक्शन से पहले। आपको क्या लगता है कि इलेक्शन से पहले मिलेगा कि बाद में मिलेगा? देखिए, हमने इतना लंबा वनवास सहा है, 1989 और अभी के बीच 33 साल का वनवास हमने सह चुके हैं।
अब 33 साल के वनवास के बाद 2 महीने बाद मिले या 6 महीने बाद मिले, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें टाइमिंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें इतना पूर्ण विश्वास है कि सरकार ने जो आश्वासन दिए हैं, जो किए हैं, वो सरकार आश्वासन पूरा करेगी। और मुझे लगता है कि टाइमिंग जो है वो बहुत ही जल्द पूरी होगी। नहीं, तो ये भी तो कहा जा रहा है कि अगर इलेक्शनों के बाद मिलता है तो शायद जो पहाड़ी लोग हैं वो वोट नहीं देंगे, कुछ ऐसी बातें भी सामने आती हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, वोट देना एक अधिकार है हर नागरिक का, और वोट विवेक से दिया जाता है, विवेक शक्ति का इस्तेमाल करके दिया जाता है। पहाड़ी कबीले के लोग अपनी विवेक शक्ति का पूर्णतः इस्तेमाल करेंगे और वो देखेंगे कि हमें हमारा डिजर्विंग, हमारा ड्यू, जो हमारा राइट है एसटी स्टेटस का, वो कौन दे सकता है। उसके अकॉर्डिंगली जब लोकतांत्रिक प्रणाली में जब चुनाव होंगे तो उसी वक्त की बात होगी कि समीकरण किस तरफ होंगे। तो बाकी मुझे लगता है ये प्री मैच्योर होगा वोटिंग की बात करना। अच्छा, अगर आपकी बात करें तो आपकी जो ये एक हम इसको यही कहेंगे कि ये जंग आपने एक छेड़ी हुई है, ये जंग कहाँ तक चलती रहेगी? क्योंकि मैंने सुना है कि आने वाले दिनों में भी आपके कुछ सेमिनार्स होने जा रहे हैं इसी को लेके, पक्के पहाड़ी स्टेटस जल्द से जल्द दिया जाए। कहाँ कहाँ आपने ये जंग छेड़ के रखी है, थोड़ा इस बारे में बताएं। देखिए अमित जी, आप देखें, लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर हमने लोकतांत्रिक जो इंस्ट्रूमेंट्स हमें दिए सरकार ने, हमारे संविधान ने, उसी के अकॉर्डिंगली हमने बात की। हमने सड़कों पे कोई तोड़फोड़ नहीं की, हमने कोई टायर नहीं जलाए, हमने बिल्कुल पीसफुली कन्वेंशंस की, पीसफुली आइडिया को डिसेमिनेट किया, पीसफुली ओपिनियन जनरेट की। और पीसफुली हमने ओपिनियन जनरेट करके, आप देखिए, 100 से ज़्यादा कन्वेंशन पिछले 1 साल में हमने की। रजौरी पुंछ के 30 के 30 ब्लॉक हमने कवर किए, वैली को कवर किया, उड़ी बोनियार करना तक हमने कवर किया, लेकिन सब पीसफुल बात थी, पीसफुली डेमोक्रेटिक तरीके से हमने अपनी बात रखी। और ये एक डिमांड है जो हम देश के राजा से मांग रहे हैं। हम प्रजा जो होती है बच्चों की तरह होती है, और बच्चे अपने माँ बाप से अपनी ड्यू अगर बात मांगते हैं तो मुझे लगता है माँ बाप के साथ कोई जंग नहीं है। हम ऑन मेरिट्स अपने राजा से निवेदन कर रहे हैं कि आप सबके साथ न्याय करते हो, तो हमारा भी एक न्याय का हक बनता है, और वो न्याय के तराजू के तहत हमें भी तोला जाना चाहिए। मतलब हम ये चीज़ मान सकते हैं कि पहाड़ी लोगों को मतलब खुश होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले दिनों में शायद जल्द ही पहाड़ी स्टेटस जो है वो मिल जाए। देखिए, एसटी स्टेटस जो हमारी डिमांड है, और हम बहुत खुश होंगे, हर्षित होंगे। आप देखेंगे पहाड़ी कबीले के रजौरी पुंछ में जो टोटल पहाड़ी पॉपुलेशन है उसके 74% पहाड़ी रजौरी पुंछ में ही रहते हैं। 16% पहाड़ी उड़ी करना और बोनियार क्षेत्र में रहते हैं। 90% पहाड़ी ये बॉर्डर एरिया में रहते हैं। 74% पहाड़ी जो रजौरी पुंछ में रहते हैं वो हर्षित होंगे, उल्लास के साथ नाचेंगे, गाएंगे, और अपने भविष्य, जो हमारा भविष्य है, जो फ्यूचर हमारा स्टेक पे है, वो फ्यूचर हमारा बचेगा जब, तो ये तो खुशी की बात होगी, हमारे लिए सबसे बड़ी सेलिब्रेशन होगी जिंदगी। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल विक्रांत जी ने बताया कि सबसे बड़ी सेलिब्रेशन हो गई ज़िंदगी की कि जब पहाड़ी लोगों को एसटी स्टेटस का दर्जा जो है वो दिया जाता है। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनकी बैठी हुई जो केंद्र में सरकार है वो जल्द ही पहाड़ी स्टेटस जो है लोगों को देगी, पहाड़ी लोगों को। क्योंकि अब जैसे राजा की जो छुट्टी की महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की जो बातचीत चल रही थी, वो उनकी छुट्टी की डिमांड भी पूरी होगी। तो हो सकता है कि जैसे डोगरों के अंदर अब खुशी की लहर है, राजौरी पुंछ में भी वो खुशी की लहर है कि एक जम्मू कश्मीर के जो राजा थे उनकी बर्थडे की जो छुट्टी है वो दी गई है। तो आने वाले दिनों में शायद पहाड़ियों को पहाड़ी स्टेटस भी जल्द ही मिलेगा। आप देख रहे थे पंजाब केसरी टीवी।